ये 5 तस्वीरें ट्रंप की रातों की नींद उड़ाने वाली हैं। अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 80 लाख लोग अपने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर हैं। बड़े बड़े दिग्गज नो किंग्स प्रोटेस्ट के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जिसके बाद चर्चा ये उठने लगी है करीब 36 करोड़ आबादी वाले अमेरिका की करीब 2% जनता जो क्या ट्रंप को कुर्सी से उतारने वाली है। वैसे तो 2029 में ट्रंप का कार्यकाल जब खत्म होगा तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 बार से ज्यादा वहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। पर क्या बीच में इन्हें हटाए जाने की प्लानिंग है? इसे समझने के लिए तस्वीरें देखनी होंगी। पहली तस्वीर है अमेरिका के बोस्टन शहर की, जहाँ लाखों की संख्या में अमेरिकी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। वो ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है लॉस एंजलिस की, जहां हाथों में नो किंग्स का पोस्टर लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। वो ट्रंप को राजा की तरह तानाशाह बता रहे हैं। तीसरी तस्वीर है वाशिंगटन डीसी की, जहां कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला बनाकर विरोध जता रहे हैं। चौथी तस्वीर है सैन फ्रांसिस्को की, जहां एक बड़ा मानव बैनर लगाकर लोगों ने ट्रंप को गो नाउ यानी ट्रंप को जाना होगा लिखकर विरोध जताया। जबकि पांचवी तस्वीर है इटली की राजधानी रोम की, जहां ट्रंप के साथ साथ लोग इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप की नीतियों, अमेरिका की बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध में अमेरिका को हो रहे नुकसान से लोग परेशान हैं। पर लोगों की परेशानियां क्या ट्रंप की कुर्सी भी छीन सकती है? या व्हाइट हाउस जैसा कह रहा है इन प्रदर्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही होगा। इसे समझने के लिए वहाँ के कानूनी प्रावधानों को देखना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को सिर्फ 2 ही तरीके से हटाया जा सकता है। पहला, महाभियोग का प्रस्ताव लाकर जिसे 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। फिलहाल ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत है तो ये असंभव सा लगता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट राष्ट्रपति को अक्षम साबित कर दे, ये भी फिलहाल असंभव सा लगता है। अगर महाभियोग का इतिहास देखें तो वहाँ के 3 राष्ट्रपतियों के खिलाफ अब तक महाभियोग आ चुका है और एक राष्ट्रपति कुर्सी तो 1 वोट से बची थी। तो क्या ट्रंप की कुर्सी जनमत से जा सकती है? ऐसा कोई प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं दिखता। इसलिए विरोध प्रदर्शन करने वाले भी 3 नवंबर 2026 का इंतजार कर रहे हैं, जब नियम के मुताबिक वहां मध्यावधि चुनाव होंगे। इस चुनाव में ट्रंप की पार्टी को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। उनकी सीटें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी बड़ी वजह बीते दिनों सामने आई अप्रूवल रेटिंग भी है। नए सर्वे के मुताबिक ट्रंप को 36% रेटिंग मिली है, जो उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे निचले स्तर पर है और इस बात ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि वो ये कहने लगे हैं कि मध्यावधि चुनाव में अगर हमारी पार्टी की हार हुई तो फिर कुर्सी जा सकती है। फिलहाल ट्रंप की नीतियों से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश और खास तौर पर कई यूरोपियन मुल्क भी खिलाफ हैं। इसीलिए ये कहा जाने लगा है कि ट्रंप की कुर्सी अब ज्यादा दिनों तक बचने वाली नहीं है। वो जैसे ही ईरान युद्ध से बाहर निकलेंगे उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी जनता ट्रंप के खिलाफ ये आरोप भी लगा रही है कि वो नेतन्याहू के कहने पर अमेरिकी खजाने को बेवजह नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त जंग में पड़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपने चुनावी वादे ग्रेट अमेरिका अगेन को पूरा नहीं कर पाए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी टैरिफ का मुद्दा तो कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात और कभी ईरान युद्ध छेड़ देते हैं।